ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ಸರ್.
हेलो हेलो मैं आपको कोर्स बना दिया हूँ। हाँ जी, हो गया करेक्ट सर। मैडम कीजिए। क्या कह रहे हैं सर? हाँ ठीक है ठीक है मैम, ओके ओके, आप क्लास ले सकते हैं। ओके ओके सर। हेलो सर, क्लास शुरू करूं? इसमें कैसे करूंगी?
हेलो सर, क्लास शुरू कर दूं? ठीक है सर, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जो हमारा टॉपिक अब चल रहा है 2D कैड ऑप्लिक कैम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर द अपैरल, इसका आज 7 सेशन है। तो आज के इस सेशन में हम जो हमारे एडिट टूल्स जितने बचे हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम इंसर्ट और एडिट दोनों टूल मैंने सिखाए हैं अभी तक। तो इंसर्ट टूल हमारे लगभग ख़त्म हो चुके हैं और एडिट में कुछ टूल बचे वो कंप्लीट करके और उसके बाद हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो एडिट का, इंसर्ट का, ये जो मैंने टूल्स आज लिस्ट किए हैं आज आप लोगों को समझाने के लिए। आज ज़्यादा लग रहे हैं टूल्स, लेकिन समझाने के लिए बहुत थोड़े हैं। मतलब इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा कम टाइम में समझ पाओगे आप। तो ये दो मैंने लिए हैं इंसर्ट टूल, ये हमारे पिछले क्लास में शेष रह गए थे। उसके बाद सारे एडिट टूल्स हैं। तो ये है आपका सर्कल टूल। तो सर्कल टूल में क्या है कि आपको पैटर्न पर यदि कोई सर्कल बनाना है तो आप इस टूल से डायरेक्ट सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल 3 पॉइंट में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, तो उन 3 पॉइंट की सहायता से आप सर्कल बना सकते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। सेलेक्ट ऑल में आपके जो वर्कशीट है, ये जो वर्क एरिया है, उसमें जितने भी पीस हैं, हम जब काम करते हैं तो एक बार में एक सेलेक्ट होता है। तो यदि आपको सारे एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो आप इस टूल की सहायता से सारे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम कोई पीस बनाते हैं उसमें यदि हमने कोई इंटरनल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो खाली इंटरनल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम इस टूल की सहायता से उसको सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ इंटरनल ऑब्जेक्ट को, जैसे नॉर्मल जो पीस होता है उसको कॉपी पेस्ट करना मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यदि पीस के अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए टूल अलग होगा। तो इससे हम इस टूल से कॉपी पेस्ट इंटरनल ऑब्जेक्ट से आप इंटरनल ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। रिप्लेस ओल्ड, ये आपका जो वर्क एरिया में जो भी पीस आपका काम करता है तो वो आपका पीस विंडो में रहता है। ठीक है, तो उस पीस विंडो में और जो वर्क एरिया में जो दोनों पीस होते हैं, तो जैसे हमने पीस विंडो में जो पीस लिया है और वर्क एरिया में हम उस पर कुछ और काम कर रहे हैं तो हमें वापस से वही पीस चाहिए जो पीस विंडो में है, तो इससे आपका वापस वो पीस रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 टूल में जो फंक्शन है वो सारा पीस विंडो और वर्क एरिया से रिलेटेड है। तो जैसे रिफ्रेश ओल्ड, तो वर्क एरिया में जो ओल्ड पीस है और हमने जो वर्क जो हमारा पीस विंडो में जो पीस है और जो वर्क एरिया में जो पीस है, तो वर्क एरिया में यदि हमने कुछ नया क्रिएट कर दिया है तो वो आपका इस टूल से एज इट इज पीस विंडो में चला जाएगा। तो रिमूव एक्टिव में जिस पीस पे अभी हम काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, वो आपका इस टूल से रिमूव हो जाएगा। और जो वर्क एरिया है उसमें जिस पीस में हमने कुछ नया बनाया है वो एज इट इज आपके जो विंडो है पीस विंडो उसमें सेव हो जाए और आपका पुराना भी एज इट इज रहे, तो इसके लिए इस टूल को यूज करेंगे। और सेपरेट पीस में आप जैसे वर्क एरिया में आपके 6-7 पीस एक साथ हैं और उनमें से आप सिर्फ एक पे काम करना चाहते हैं, तो आप जैसे सेपरेट पीस करेंगे वो आपका जो सिर्फ एक पीस है वो आपका वर्क एरिया में रहेगा, बाकी सारे पीस विंडो में चले जाएंगे। स्वैप पीस में आप जो वर्क एरिया में जिस पीस पर आप काम कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल जो आपका वर्क उसमें है पीस विंडो में, तो उससे वो स्वैप हो जाएगा। रिमूव पीस में आप पीस को वर्क एरिया से रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके रोटेट पीस ना। तो जो आपका पीस आपने वर्क एरिया में बनाया उसको रोटेट कितने तरह से किया जा सकता है, तो ये है आपका रोटेट पीस टूल। ठीक है, ये इसका आइकन है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पीस है उसको एक जगह से क्लिक करेंगे सिर्फ एक पॉइंट से और वहां से वो आपका किसी भी डिग्री में आपका रोटेट हो जाएगा। लेकिन जो अब नया जो वर्जन आया अब 15 उस पर ये फंक्शन और आ गया है इसमें, तो इसलिए इसको मैं यही समझाऊंगी आपको। इसमें यदि हम एज अ वन वे करेंगे तो आपका कोई भी रोटेशन नहीं होगा पीस में। और यदि आप 2 वे करेंगे
तो आपका 180 डिग्री पर रोटेशन होगा। देखिए इस तरह से 180 डिग्री पे रोटेशन होगा। ये आपका ओरिजिनल पीस था और ये 180 डिग्री पर आपका टर्न हुआ है बस, ठीक है। फिर यदि इसको हम 4 वे करेंगे तो आपका 90 डिग्री पर टर्न होगा। ये देखिए ये आपका 90 डिग्री एंगल है, आपका ये पीस है तो ये 90 डिग्री पे ऊपर जाएगा और 90 डिग्री पे ही नीचे आएगा। और यदि हम इसको एनी कर देंगे तो एनी में ये आपका दोनों डिग्री में जाएगा ना, 180 में भी और 90 में भी। तो इस तरह से ये आपका टूल आपके पीस को रोटेट करेगा। नेक्स्ट है आपका रोटेट कंट्रोटेक्स। इससे पहले वाले टूल में जब हमने रोटेट किया तो जो उसमें यदि कुछ इंटरनल लिखा हुआ है या आपकी जो ग्रेन लाइन है वो आपकी रोटेट होती है साथ साथ, वो रोटेट नहीं होती है, सॉरी। और ये जो टूल होगा आपका रोटेट कॉन्टूर, इसमें वो भी साथ साथ रोटेट हो जाएगी। सिंपल रोटेट टूल जब हम लेंगे तो इसमें आपको पहले एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उस डायलॉग बॉक्स में आप जिस तरह की एंट्री करेंगे पीस उसी के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। फिर रोटेट सेगमेंट टूल में आप पूरे पीस को रोटेट नहीं करके उसके सिर्फ एक पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, तो ये रोटेट सेगमेंट होगा। इसी से रिलेटेड होता है रोटेट सब सेगमेंट, जो हम मूव टूल के साथ सीख चुके हैं क्योंकि वो मूव टूल की कैटेगरी में था। फिर है रोटेट वर्टिकल। यदि आपको पीस को सिर्फ वर्टिकल रोटेट करना है, वर्टिकल मीन्स वाई एक्सेस में, तो आप इस टूल को यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल यदि एक्स एक्सेस में आपको टूल को रोटेट करना है तो आपका ये इस टूल से आपका पीस एक ही बार में रोटेट हो जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो हम इस टूल को यूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करना है तो हम इस टूल को यूज करेंगे। अब आपका रोटेट के बाद आता है फ्लिप। आपको फ्लिप करना है तो फ्लिप यदि हॉरिजॉन्टल करना है तो आप इस टूल को यूज करेंगे और फ्लिप वर्टिकल करना है तो आपका ये टूल काम करेगा। फ्लिप अलोंग लाइन, यदि आप क्या करेंगे, इस टूल को लेंगे तो आप एक लाइन आप माउस को ड्रैग करके बना सकते हैं, तो आपका जो पीस है वो उस लाइन के एंगल पर ही फ्लिप हो जाएगा। फिर आपके बेस लाइन, आपका जो पैटर्न होता है उसमें बेस लाइन होती है। आप देखेंगे कि आप काम करते करते वो बेस लाइन आपका डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो आपको उसकी डायरेक्शन को सेट करना है, तो उसके लिए हम बेस लाइन टूल यूज करेंगे। तो न्यू बेस लाइन में आपका जो बेस लाइन का जो साइज है वो आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर रोटेट टू इंटरनल बेस लाइन करेंगे तो आपका बेस लाइन जो इनिशियल स्टेज होती है, जो बाय डिफॉल्ट जो आपका बेस लाइन आता है 180 डिग्री एंगल पर, जो कि वाई एक्सेस के पैरेलल होगा, तो आपका जो बेस लाइन है वो आपका वहां चला जाएगा। सेट बेसलाइन डायरेक्शन, इसमें आप माउस से डायरेक्शन सेट कर लेंगे और बेसलाइन उसी डायरेक्शन पर मूव कर लेगा। और ये जो है सेट बेसलाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टूल, इसमें हम क्या करेंगे कि माउस की सहायता से एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, उस लाइन के परपेंडिकुलर आपका बेसलाइन जाएगा। फिर सेट हाफ। अब यदि आपने कोई पीस बनाया, सपोज कि आपने बैक पार्ट बनाया जो कि बैक का हाफ पे बनाया और अब आपको उसको ओपन करना है, तो आप सेट ऑफ का यूज करेंगे। तो सेट ऑफ करते ही आपका जो पीस है वो फुल साइज में आ जाएगा। फुल मीन्स लेफ्ट और राइट मिलके बैक पार्ट एक बन जाएगा। सेट मिरर में आप कोई भी पार्ट बना रहे हैं तो उसका सेम टू सेम मिरर इमेज चाहिए, तो आप इस टूल का यूज करेंगे। ओपन हाफ में क्या होता है कि जो सेट हाफ में हम पीस को हाफ में सेट करते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो उस पर कोई फंक्शन जब हम करेंगे तो नहीं हो पाता, तो हम उसको ओपन हाफ करेंगे। तो ओपन हाफ करने के बाद आप उसमें और भी चेक कर सकते हैं। तो जब हमने ओपन हाफ किया और आपका काम कंप्लीट हो गया, तो जब आपको उसको क्लोज करना है तो आप क्लोज हाफ करेंगे। फिर आपका स्वेप सेगमेंट। स्वेप सेगमेंट में क्या है कि सपोज आप कोई पैटर्न बना रहे हैं और उसमें आपने कोई एक पार्ट है उसका, उस पार्ट को अभी आपको काम में नहीं लेना है, तो आप उस पार्ट को हटा सकते हैं ना, आपको स्वेप कर देंगे और उसकी जगह जैसे ही आपको वापस उसकी जरूरत है तो आप उसको वापस ऐड कर लेंगे। फिर क्रिएट पैरेलल, इसमें आप जो आपका पीस है उसकी जो कॉन्टूर है उसके पैरेलल आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं।
में क्या पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और एक्सटेंड इन पैरेलल टूल में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पैटर्न है उसकी जो आउटलाइन है उसके पैरेलल उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन टूल को मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा जितने भी मैंने अभी टूल आपको पीपीटी के थ्रू बताए हैं तो उनको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एज यूजुअल एक पीस ले रही हूँ। तो दो टूल हमारे इंसर्ट मेन्यू के रह गए, तो पहले हम वो कर लेते हैं। ये है आपका सर्कल टूल। आपने सिर्फ पॉइंट को लिया और आपने ये आप सर्कल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा था आपका सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। अब देखिए आपने इसमें एक पॉइंट लिया, सर्कल बना, लेकिन अब ये सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप दोबारा क्लिक नहीं करेंगे तो 2 पॉइंट हुए, इसके बाद भी ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, आप और इसको मूव कर सकते हैं। फिर आप जब कंप्लीट करेंगे तीसरे क्लिक पर तब आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से 3 क्लिक में आपका एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपके डिजाइन में यदि इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही थी कि ये हमारे एडिट के जो टूल हैं ये आज हमको करने थे एडिट टूल में। तो एक मैं इसमें कुछ इंटरनल बना लेती हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने एक इंटरनल बना लिया। अब हम एडिट में जाएंगे और एक मिनट, एडिट में जाके पहले हम ये करते हैं अपडेट पीस। अपडेट पीस में है रिप्लेस ओल्ड। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये पीस विंडो है आपका। ठीक है, और ये आपका वर्क एरिया है। तो इस पीस विंडो में जो पीस था उसको हम यहाँ पर काम करें। जैसे मैं एक और आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ये पीस लिया है, देखिए अब ये दोनों पीस मेरे पास यहाँ है और दोनों ही पीस विंडो में भी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैंने चेंज किया है वो हमारे पीस विंडो में नहीं है। ठीक है, तो यदि ये चेंज हमको पीस विंडो में चाहिए तो हम इसको सेव करेंगे तो ये आपका पीस विंडो में चला जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए ओल्ड पीसी, ये हमें पीस विंडो में नहीं चाहिए जो भी हमने चेंज किया। तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाके अपडेट पीस में जाएंगे और रिप्लेस ओल्ड करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ से जो मैंने कुछ भी चेंज किया था अभी वो कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो विंडो में है वो आपका पुराना वाला पीसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिफ्रेश ओल्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे ये मैंने पीस लिया तो इसमें सपोज मैं कुछ चेंज करती हूँ। मैंने सिंपल ये एक शेप बनाया। अब ये इसका ओल्ड पीस है और ये न्यू है। तो यदि मैं इसको करती हूँ अपडेट पीस में जाकर रिफ्रेश ओल्ड, ठीक है, तो देखिए अब दोनों एक जैसे हो गए। मतलब जो ओल्ड था उसको इसने इसके अकॉर्डिंग रिफ्रेश कर लिया। नेक्स्ट है हमारा रिमूव एक्टिव। ठीक है, रिमूव एक्टिव में क्या करेंगे हम कि जो भी सभी हमारा काम में हम ले रहे हैं, जैसे सपोज मैं ये भी ले लेती हूँ। तो अभी हमारा एक्टिव पीस ये है, और यदि हम एडिट में जाके और एक्टिव पीस में जाके रिमूव एक्टिव करेंगे तो जो पीस सेलेक्टेड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। जो एक्टिव है पीस वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है सेव एक्टिव एस न्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज ये देखिए मैं इसी को कर लेती हूँ। ये आपका ओल्ड पीस था, ये आपका न्यू है, इसमें मैंने कुछ चेंज किया हुआ है। तो ये चेंज यहाँ भी रहे यहाँ भी रहे। जैसे हमने रिफ्रेश ओल्ड किया था तो ये चीज यहाँ चली गई थी लेकिन यहाँ पर नहीं थी। और अब यदि हम इसको करेंगे अपडेट पीस में जाके सेव एक्टिव एस न्यू, ये इसमें वापस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये
पहला वाला पीस मैंने लिया, इसलिए ऐसा हो नहीं पाया। मैं फिर से करती हूँ इसको। जैसे मैंने ये पीस लिया एक, अब इसमें मैंने कुछ भी चेंज किया, ये इसका ओल्ड पीस है, ये न्यू है, और हमने ये टूल लिया है अपडेट पीस में जाके सेव एक्टिव एज न्यू, ठीक है। तो जो हमने इसको सेव किया है, जो यहाँ वर्क इसमें पीस विंडो में जो सेव हुआ है, अब पुराना पीस चला गया और उसकी जगह नया आ गया, ठीक है। और इसी को यदि हम ऐसा करते हैं कि सपोज मैं इसमें चेंज करती हूँ और हम लेंगे कौन सा था, सेपरेट पीस। अब हम ये सारे पीस हमारे पास हैं और अब हम इसमें करेंगे अपडेट पीस में जाके सेपरेट पीस। तो जो हमारा पीस सेलेक्टेड था सिर्फ वो हमारे पास रहेगा और बाकी सारे पीस विंडो में चले जाएंगे। तो अब जिस पे हमें काम करना सिर्फ वो हमारे पास रहेगा और दूसरा आपका पीस विंडो में चला जाएगा सेपरेट पीस से। अब हम एक और पीस लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पीस लिया है ये वाला, और अब इसमें मैं इसको चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने इसका ये इसको इस शेप में कर लिया मैंने, ठीक है। देखिए इसका ओरिजिनल पीस ये था और जो मैंने चेंज किया वो ये है। अब जो मैं ये टूल यूज करूंगी स्वैप पीस, तो स्वैप पीस में क्या होगा, ये पीस इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह इधर चला जाएगा। अपडेट पीस में आप स्वैप पीस में जाएंगे, ये देखिए अब जिसमें मैंने चेंज किया था वो आपका विंडो में चला गया और जो विंडो में पीस था वो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन जब आप अभी हम पैटर्न बनाएंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, तब हम इन चीजों को काम में ले पाएंगे। देन सपोज अब ये मेरे पास बहुत सारे पीस हो गए, लेकिन काम करने के लिए मुझे एक ही चाहिए, तो ये ज़्यादा हो गए, ये तो मैंने बता दिया। फिर दूसरा वाला लेते हैं, एडिट में है हमारा सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑल में क्या, अभी हमारा एक पीस सेलेक्ट है और मुझे यदि सारे पीस एक साथ सेलेक्ट करने हो तो हम एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल में जाएंगे, तो ये देखो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि इनका कलर चेंज होकर ये ब्लू हो गया तो मतलब सारे सेलेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये इंटरनल, ठीक। तो यहाँ पर हमारा था एडिट में कॉपी इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया सिंपल, अब मुझे इसको पेस्ट करना है, तो वापस एडिट में जाके हम पेस्ट इंटरनल करेंगे। तो देखिए यहीं पर ये दोनों पेस्ट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि इस जो टूल का एक ड्रॉबैक है कि आप पेस्ट करने की जगह आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें यही पेस्ट होगा। अब आपको इसको मूव करना है तो आप यहाँ जाएंगे मूव इंटरनल पर और उसके बाद ही आप इसको यहाँ से कहीं ले जा सकते हैं। तो आप मतलब इसका जो पेस्ट करने का जगह वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, पहले ये वहीं पर पेस्ट होगा। तो एडिट में आपके जितने टूल्स थे ये ओवर हो चुके हैं, ठीक है। ये एक और है इसमें, ये आपका है लास्ट, इसमें रह गया रिमूव पीस। अब आपको इस पीस को यहाँ से हटाना है तो आप ये रिमूव, और ये आपका पीस यहाँ से हट जाएगा, आपका पीस विंडो में चला जाएगा। जैसे अब ये मेरा पीस है और यदि मेरे को इसको यहाँ से हटाना है तो मैं एडिट में जाऊंगी और रिमूव पीस कर, और ये वाला पीस आपका इस विंडो में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके मेन्यू जो टूल बॉक्स है उसके आपके एडिट टूल्स इतने ही थे। अब ये आपके हैं टूल बार के। अब टूल बार में आपके जो ये है टूल एडिट मेन्यू वाले, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपका रोटेट से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके थे, सेलेक्ट इंटरनल तक तो हम कर चुके थे, वो पे मूव सेलेक्ट इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ हम शुरू करेंगे रोटेट, कॉन्टूर और टेक्स्ट रोटेट से।
तो इसके लिए मैं आपको पहले एक पीस को हम इस तरह से बनाते हैं कि आपको उसका रोटेशन समझ में आ जाए। तो ये मैं पीस को थोड़ा और पॉइंटेड कर लेती हूँ जिससे कि रोटेशन समझ में आएगा। और इसमें हमको कुछ लिखना भी है ना। तो हम पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट में मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखना, मैं लिख लेती हूँ NSTI जयपुर, NSTI जयपुर ये मैंने टेक्स्ट लिखा। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर मैंने साइज किया। अब हम रोटेट देखते हैं, रोटेट कैसे करेंगे। तो ये है आपका सिंपल रोटेट पीस। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, वो आपका फिक्स रहेगा पॉइंट, और फिर पूरा का पूरा पैटर्न आपका रोटेट हो जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा 11 वर्जन है, इसमें ये टूल ऐसे काम करता है। और जो भी लेटेस्ट आया है उसमें मैंने आपको समझाया था वहीं पर कि 1 वे, 2 वे, एनी वे और नो वे। तो उसमें यदि आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री एंगल और 180 डिग्री पर मूव करेगा। लेकिन इसमें आपको ये कहीं भी फ्री है आपको मूव करने के लिए। तो जैसे मैंने इसको, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मैंने यहीं क्लिक किया। अब इसके बाद ये बताएगा कि आपका एंगल ये है ना। और अब जो नया वर्जन आ रहा है उसमें ये पहले ही एंगल बता देगा। तो अब इसको हम ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये टूल वर्क करेगा कि आपका पीस रोटेट हो जाएगा। मैं इसको फिर से बताती हूँ, एक मिनट। कंट्रोल C, कंट्रोल V। देखिए इन दोनों में आपको अंतर देखना बहुत जरूरी है। ये जो टूल था हमारा रोटेट पीस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया करके। एक बार फिर से कर देते हैं, ये मैंने अभी किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को रोटेट करेंगे, लेकिन अब किससे करेंगे? रोटेट कॉन्टूर और टेक्स्ट से, ठीक है। सिंपल मैंने ये किया, सेम टू सेम मूव करेगा ये, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, ओके। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा ये आपको दिखाई दे रहा साफ। इसमें टेक्स्ट उस और ग्रेन लाइन उस पीस के साथ साथ रोटेट हुए, लेकिन इसमें टेक्स्ट और ग्रेन लाइन दोनों रोटेट नहीं होंगे, सिर्फ आपका पीस रोटेट होगा, ठीक है। तो ये इतने छोटे छोटे से चेंज हैं इन सारे टूल्स के अंदर, तो ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपको जब आप पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे रोटेट। रोटेट में क्या होता है कि ये जो आपका, इसके लिए भी मुझे एक मिनट, कंट्रोल सेट, ठीक है। तो रोटेट के लिए हम इस वाले में पहले आपको एंगल, आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें आप एंगल सेट कर सकते हैं। हमने एंगल सेट किया 45 डिग्री का। अब इसके बाद ये इसको बताएगा कि आपको 45 डिग्री पर लेफ्ट रोटेट करना है या राइट रोटेट करना है। तो मैं पहले इसमें लेफ्ट रोटेट कर रही हूँ, और इसमें ये दो ऑप्शन है, पीस और पीस ओवर बेस लाइन। तो अभी हमने खाली पीस को क्लिक किया है, और जब इसको मैंने रोटेट लेफ्ट करूंगी तो देखिए ये आपका लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री में रोटेट हुआ है और पीस रोटेट हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम दोबारा, इसको अब हम इस पीस पर करेंगे, सेम है रोटेट 45 डिग्री एंगल। अब मैंने जो लेफ्ट की जगह मैंने कर दिया है इसको राइट, और पीस की जगह मैंने कर दिया है ओवर बेस लाइन, ठीक है। और ओवर बेस लाइन के बाद मैं राइट करूंगी। यहाँ मैंने राइट 2 बार कर दिया, इसलिए वो 2 बार घूम गया है, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर, कि यहाँ पर जो आपका जो बेस लाइन था, यहाँ बेस लाइन पीस के साथ साथ रोटेट हो रहा है, यहाँ बेस लाइन आपका रोटेट नहीं हो रहा है। यहाँ आपका सिर्फ पीस रोटेट होगा और बेस लाइन रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम उसमें, आपको मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ये जो आपका ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपको पीस ओवर बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे तो आपका बेस लाइन स्थिर रहेगा, सिर्फ पीस मूव करेगा। और सिर्फ पीस को करेंगे तो पीस के साथ जो आपका बेस लाइन है वो भी मूव होगा, रोटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे रोटेट सेगमेंट। अभी तक जितना हम रोटेट कर रहे थे उसमें पूरा पीस रोटेट हो रहा था, और जब हम रोटेट करेंगे रोटेट सेगमेंट,
तो क्या होगा कि सिर्फ हमारा एक पार्ट उसका रोटेट होगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने सिर्फ ये और ये पीस सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपका सिर्फ ये पीस मूव होगा, देखो रोटेट होगा, बाकी का कुछ भी रोटेट नहीं होगा। तो यदि आपको आपका पैटर्न कुछ इस तरह का है जिसमें आपको उसका पर्टिकुलर एरिया रोटेट करना है, तो आप इस टूल से वो चीज कर सकते हैं। जो इसका एंगल आएगा वो आपको ये ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन सा एंगल है, ठीक है। आप ओके करेंगे और वो आपको रोटेट करने के बाद जो पीस चाहिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोटेट हॉरिजॉन्टल और रोटेट वर्टिकल, ठीक है। आपका ये जो पीस सेलेक्ट है इसको आपने रोटेट हॉरिजॉन्टल किया, ये मुझे ये करना पड़ेगा, पहले इस पीस को मैं इसको कर देती हूँ, रोटेट ये हमारा हॉरिजॉन्टल ही है ऑलरेडी, तो हमको रोटेट वर्टिकल करना पड़ेगा। ये देखिए आपने लिया रोटेट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये आपका पीस, जैसे आप इसको लाइन बनाएंगे, जो आप लाइन बना रहे हैं उससे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और ये आप करेंगे रोटेट वर्टिकल, तो आप जो आप लाइन बना, अच्छा ये वाला पीस सेलेक्ट है इसलिए ये वाला हो रहा है। जैसे मैंने ये लाइन बनाया तो ये इस लाइन के पैरेलल रहेगा, तो इस लाइन के पैरेलल रहेगा, इस लाइन के वर्टिकल रहेगा। जैसे मैंने ऐसे बनाया तो ये इसके वर्टिकल चला जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल बनाऊंगी तो इस लाइन के से हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ये मैंने ये लाइन बनाई और ये इसके ये बनाया, अब ये इसके हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। तो जो हम लाइन सेलेक्ट करेंगे ये उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करेंगे। अब ये आपका रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यदि हम इसको रोटेट क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, और यदि हम इसको रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम करेंगे तो ये एक्सेस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा, और यदि हम इसको करेंगे फ्लिप वर्टिकल तो ये वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। और यदि हम कहेंगे कि लाइन के अकॉर्डिंग फ्लिप हो तो आपको पहले इसको एक लाइन बनानी पड़ेगी, और ये लाइन आपकी स्थिर रहेगी और इस लाइन के आधार पर ही वो फ्लिप होगा, बस इस लाइन से इधर या इधर फ्लिप होगा। फिर हम करेंगे बेस लाइन, ये देखिए ये जो आपका है न्यू बेस लाइन। अब जितना हमने इसको पैटर्न को चेंज किया तो बेस लाइन आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो हम न्यू बेस लाइन करेंगे तो ये बेस लाइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। जो आपका पीस था उसके साइज में आपकी बाय डिफॉल्ट जितनी बेस लाइन होनी चाहिए ये उतनी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब हम इसको करेंगे कि रोटेट बेस लाइन एज इनिशियल, ये तो जैसे हम इसको करेंगे ये देखिए आपने चेंज देखा कि इनिशियल में क्या हुआ कि अभी जो हमारे बेसलाइन थी, मैं इसको वापस कर देती हूँ। देखिए अभी जो बेसलाइन थी उसमें एरो आपका इस तरफ था, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जबकि बाय डिफॉल्ट हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आता है। तो यदि जब हम इसको ये करेंगे रोटेट टू इनिशियल बेसलाइन, तो स्टार्टिंग में जैसे हम एक पीस लेते हैं न्यू पीस, उसमें जो बेसलाइन की डायरेक्शन आती है ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ये आपके वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी, और आपका जो एरो का डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड में रहेगा। नेक्स्ट हम लेंगे सेट बेसलाइन डायरेक्शन, तो इसमें हम बेसलाइन का डायरेक्शन अपने आप सेट कर सकते हैं। सपोज मुझे ये यहाँ से ऐसे चाहिए बेसलाइन, तो ये आपको ऐसे मिलेगी। आपको इस तरह से चाहिए तो आप कर्सर की सहायता से डायरेक्शन सेट कर लेंगे और आपका बेसलाइन उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये देखिए इसी डायरेक्शन में आपका बेसलाइन आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि सेट बेसलाइन परपेंडिकुलर, तो आप जैसे ये क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका बेसलाइन ऐसे है और मैं लाइन क्लिक कर रही हूँ इसके पैरेलल, तो बेसलाइन इसके परपेंडिकुलर बनी। ये मैंने यहाँ किया, बेसलाइन के पैरेलल मेरी लाइन है,
तो बेस लाइन कैसे बनेगी, इसके परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप बेस लाइन में जो भी चेंज चाहिए वो इसकी सहायता से आप ले सकते हैं। इसमें और चेंज है जो आगे और बताऊंगी मैं जब उनका टर्न आएगा उस टूल का मेन्यू में। तो देन आपका है सेट हाफ। तो अब हम करते हैं सेट हाफ। देखिए सेट हाफ में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पीस है ये आपका डबल हो जाएगा ना, उसका जो मिरर इमेज है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम जब ये यहाँ आ जाएगा, अब इसके बाद हम इस पर कुछ भी काम करेंगे। सपोज मैंने इसको मूव टूल लिया और मैंने यहाँ से इसको चेंज किया, तो दोनों तरफ आपका ये एक साथ काम करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि मैं सेट हाफ के बाद इसको मैं कर देती हूँ ओपन हाफ, ठीक है। ओपन हाफ करते ही आपका ये कंप्लीट पैटर्न बन जाएगा दोनों मिलके एक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अब यदि मैं कोई भी टूल इसमें काम करूंगी तो ये काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछेगा कि आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो हम कहेंगे हमको अनप्रोटेक्ट करना है, ठीक है? और उसके बाद आपका ये मूव काम करेगा, ये टूल काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब जब काम करेगा तो क्या करेगा कि आपके दोनों तरफ फंक्शन नहीं करेगा। इससे पहले जब करा था तो जो चीज मैंने यहाँ किया वो जो आपका ओपन हाफ था उसमें भी कम काम किया था, लेकिन अब क्या होगा कि एक तरफ काम करेगा। तो इस तरह का यदि आपका कोई पैटर्न हो जिसमें कि आपको लेफ्ट और राइट में अलग अलग डिजाइन बनाना हो तो हम इस तरह से काम करेंगे, और सेम डिजाइन बनाना है तो हम ओपन हाफ से काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस टूल का ये फंक्शन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लेडीज गारमेंट में जितने डिजाइन्स बनते हैं उनमें जो टिपिकल डिजाइन होते हैं उनमें ये टूल बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है? फिर है आपका सेट मिरर लाइन, ठीक है। तो यदि मैंने इसको यहाँ से और ये सेट ये किया तो ये देखिए ये आपका मिरर इमेज बनेगा इसका, ठीक है? तो जो पीस आपका यहाँ है वो आपका यहाँ आ जाएगा, और ये बिल्कुल जो आपका पीस है उसका बिल्कुल मिरर इफेक्ट देगा। इसमें आप कुछ भी चेंज यदि करेंगे तो वो आपका दूसरी तरफ नहीं होगा, मिरर वाले में भी। तो जो आपने पहले कर लिया है, जो पहले चेंज कर लिया उसका आप मिरर इफेक्ट देखेंगे, लेकिन बाद में जो चेंज करेंगे वो उसमें नहीं होगा। फिर मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया और इसको मैंने कहा क्लोज हाफ, क्योंकि मैंने ये ओपन हाफ किया था। क्लोज हाफ करेंगे तो ये आपका लाइन थोड़ा गलत सेट हुई है। क्लोज हाफ करते ही जो दोनों पीस थे वो दोनों क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको ओपन हाफ करेंगे तो ये दोनों पीस वापस से खुल जाएंगे। इसमें कुछ हो गया। सेट मिरर लाइन, ठीक। तो ये जो टूल था सेट मिरर लाइन, इसमें आपका ये इफेक्ट करेगा जस्ट मिरर की तरह। एक मैं इसको वापस करती हूँ। क्या हुआ?
ये थोड़ा स्क्रीन शेयर में ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो थोड़ा हैंग हो गया था, तो स्क्रीन चला गया था, इसलिए मैं वापस स्क्रीन शेयर किया है। तो आगे का टूल देखते हैं हम। तो अब हमारा था स्वेप सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट था आपका स्वेप सेगमेंट। तो स्वेप सेगमेंट के लिए क्या है कि हमें एक इंटरनल वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैंने एक ये इंटरनल ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनाया, ठीक। तो अब क्या है कि मुझे काम सिर्फ इस वाले पीस पे करना है, इस पर अभी नहीं करना है। तो ऐसे यदि पैटर्न में बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं तो हम इसको स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्वैप सेगमेंट टूल लेंगे और उससे पहले जो सेगमेंट है उसकी आउटर एज को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके इंटरनल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद एक आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपका ये है सब्स्टिट्यूट, इसको आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका ये जो सेगमेंट है ये आपका छुप जाएगा। अब आप जो बाकी का सेगमेंट बचा इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब काम करने के बाद आपको इस सेगमेंट को वापस लेना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आउटर लाइन थी आपकी उसको सेलेक्ट करेंगे, तो फिर से आपका अपीयर हो जाएगा ये डायलॉग बॉक्स। और अब इसमें आप ये एक्स्ट्रा ये जो नीचे लिखा है एक्स्ट्रापोलेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो ये आपका फिर से उसमें ऐड हो जाएगा आपके मेन पेज में, ठीक है। देन अब है हमारा नेक्स्ट टूल। इसके लिए मैं पहले इसको डिलीट कर देती हूँ। ये है आपका क्रिएट पैरेलल। तो क्रिएट पैरेलल में क्या है कि आपने एक आउटर लाइन को सेलेक्ट किया, अब आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपको कितना सेंटीमीटर इसके पैरेलल क्रिएट करना है। तो मैंने लिखा इसमें 2 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो कंटूर है इसके अंदर 2 सेंटीमीटर के अंदर एक लाइन क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगी तो आपका ये 2 सेंटीमीटर का लाइन क्रिएट हो गया। तो इसको आप वहाँ काम में ले सकते हैं जहाँ जैसे आपको फेसिंग बनानी है। आपने फ्रंट पार्ट बनाया और फ्रंट पार्ट का फेसिंग बनाना है, तो वो अंदर की तरफ से कैसा दिखेगा आप इसके साथ उसकी फेसिंग बना सकते हैं इससे, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्सटेंड पैरेलल। तो एक्सटेंड पैरेलल में आप क्या करेंगे कि मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया। सपोज आपको आप एक टॉप बना रहे हैं, उसकी लेंथ थोड़ी कम रह गई, आपको और एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, तो आप इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर ऐड किया, तो 4 सेंटीमीटर ऐड करते ही आप ओके करेंगे तो आपको ये चेक टेक्स्ट दिख जाएगा कि आपका ये पैटर्न इतना लंबा और जाएगा नीचे। आपने जैसे ही ओके किया तो ये आपका एक्सटेंड हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और है कि जैसे आपने ये लिया, आपने यहाँ क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया और वापस मैं कर रही हूँ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ एक और ऑप्शन है आपके पास, सेव ओल्ड कॉन्टूर एज सीम, कि अब ये तो हमारी है ओल्ड लाइन और ये अब बनेगी हमारी नई लाइन। तो यदि हम ओल्ड लाइन को सीम लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक कर देंगे और तब ओके करेंगे, तो जितना हमारा पार्ट बड़ा था वो आपका सीम लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे हमें हेम लेना है किसी भी गारमेंट में तो आप हेम इसकी सहायता से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये थे हमारे आज के टूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रौनक जी। चलो, और यदि कुछ नहीं पूछना है तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
Hello, madam. Can you hear me? I believe madam is disconnected and time is